बदलाव किसे पसंद है? हम डरते हैं अनजानी बातों से, अनजानी चीजों से, अनजाने एहसासों से। इसीलिए हम पुरानी आदतों में जीते हैं। बदलाव से घबराहट होती है, अनजाने अनदेखे का डर रहता है। पर कभी कभी हवा बदलती है और अपने साथ एक नयापन लाती है। नई हवा, नया रूप। मुंबई के उसी पुराने स्टेशन पे, उसी पुराने ब्रिज पे, उसी पुरानी गलियों में एक नई कहानी रूप ले लेती है। मुंबई की बारिश पुराने घावों को भर देती है, पुरानी धूल मिटा देती है और बस यूं ही एक नया मौसम आ जाता है। सब कुछ हरा सा हो जाता है, अपने साथ नए रिश्ते लेके आता है। अरे बारिश आ रही है, छाता ले ले, सिर्फ 100 रुपए का है। और कोई कलर नहीं है क्या? कोई अच्छा दिखाओ ना। ब्लैक, ए हीरो, ग्रीन। ये भी बारिश रोकेगी? ठीक ले या पिंक ले? आज पहली बार इस बारिश में मैं अपना छाता घर भूल आई थी। सुनना, क्या ये छाता है ना, वो दिख रही है वहां पर, वो देख। उनको देख के अच्छा, ओके? जिस शहर में सब कुछ मतलब का होता है, वहां आज कुछ बेमतलब सा हुआ। एक अजनबी ने खुद बारिश में भीगना मंजूर किया और मुझे बारिश से बचने के लिए अपना छाता दे दिया। कम होते हैं ना ऐसे लोग। लेकिन मैं उस लड़की को देख नहीं पाई। सोचा कि थैंक यू बोलूं, लेकिन बोल ही नहीं पाई। वो जो भी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे पता नहीं था कि आज का दिन सब कुछ बदल देगा। सुप्रिया, ये क्या कर रही है तू? मैं इस कैफे में काम करती हूँ यार। बड़ी मुश्किल से वैसे ही मेरे बॉस ने मुझे 1 घंटे की छुट्टी दी और उस पर से तू ये सारी चीजें। रिलैक्स अर्जू। माय हेड। जो कॉफी में मिलावट की है ना, उसे छोड़ दे। अपने आप सर दुखना बंद हो जाएगा, समझी? मैडम, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ तेरा व्हाट्स हिज फेस सतीश की एंगेजमेंट। चीयर्स। अर्चना, तेरा बॉस अजीत भी ना अजीब है, तुझे ताड़ते रहता है। अरे नहीं प्राची, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे बहनी का भाई है। अर्जू, शो मी योर रिंग ना। ये दुपट्टे में कौन रिंग बांधता है? उंगली में पहनूं ना? वो थोड़ी सी लूज है ना, तो इसीलिए मैंने इसको दुपट्टे में बांधा। ओ, वो कहते हैं ना, लूज अंगूठी टाइट पति। टाइट पति। मेरे पति ने भी मुझे अंगूठी दी थी। See, it's bloody expensive. सुप्रिया। But my husband doesn't care about expensive. सुप्रिया। Especially जब उसको सच्चाई पे पर्दा डालना है। जब वो अपनी सेक्रेटरी के साथ बैक सीट में, and everything is सस्ता, girls, everything. ये शादी, ये अफेयर, ये अंगूठा। सुप्रिया। अर्चना, सुप्रिया तू। अरे वही स्लीजी बॉस अजीत बुला रहा है। तुमने 1 घंटा मांगा था अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए। वो अजीत एक्चुअली मेरी फ्रेंड थोड़ी परेशान है, इसकी वजह से। भाई को बता देना चाहिए कैसे दोस्त है तुम्हारे। लो, बातों बातों में तो बता नहीं भूल गया। आज का पेंडिंग काम खत्म करना है ना, तो घर पे बता के आना कि लेट हो जाऊंगी फिर से। ठीक है। सुप्रिया चल, उठ जा, हमें जाना है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैली नहीं, गंदी हो गई थी तो धोने में दिया। ये वो सामने वाला गराज। उस वक्त उस गराज में जाते हुए न जाने ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ होने वाला है। जैसे मैं कहीं आई हूँ, यहाँ से अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। हाय। अरे वो सुप्रिया की कार दी थी सर्विसिंग के लिए, वो ठीक हो गई क्या? सुबह दी थी, अभी तो रेडी नहीं है। कैसे वो इसकी मैनेजर? तबीयत खराब है थोड़ी सी। मैनेजर को बुलाओ प्लीज, अगर हो सकता है तो। बॉस,
मिसेस माथुर, मुझे पता है कार रेडी नहीं है, लेकिन अगर कुछ हेल्प हो सकती है मुझे इसको घर छोड़ना जरूरी है। इसकी तबीयत थोड़ी लेकिन आप ड्राइव कर सकती हैं? नहीं, आप अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज। गाड़ी वापस लानी है सर्विसिंग के लिए, तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। शुक्रिया। स्टॉप स्टॉप। और फिर ना शुक्रिया, अंदर आराम से। मैं थोड़ा सा आगे हो ना प्लीज। मैं इट्स ओके, आप आगे आगे बैठ जाइए। थैंक यू, आइए। थैंक यू। गाने चला दूं आपको? कुछ ना हॉरर सेक्सी सा प्ले करो। सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली गलती ना बारिश की है। बारिश में ना नालायक लड़के भी अच्छे लगने लगते हैं। यू अंडरस्टैंड? ऐसी लड़कियां फंसती है। मैं भी तो ऐसे ही फंसी थी। इसी कम कर दूं क्या? बारिशों में एक्चुअली ठंड लगती है। थोड़ा सा। थैंक यू। आराम तू से। ठीक है? और ओ मेरी गाड़ी कब दीदी दोगे इसको तुम? ऊपर लेके जाओ और आराम से। तू ना याद रखना, जिसे तुम सच्चा प्यार करोगे ना वही तुम्हारा दिल तोड़ेगा। ठीक है? पहले सब ठीक ठीक लगता है, फिर रमन दीदी शराब पियोगे? मैं अपना सामान ले लेती हूँ, मैं निकलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं, मैं बहुत कहाँ रहती हैं? परेल। तो वैसे भी वो सर्विस स्टेशन के रास्ते में ही है। मैं चली जाऊंगी। डोंट वरी, बैठिए। वैसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं नहीं, हर कोई ये नहीं करता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। और आप जैसे दोस्त भी बहुत कम होते हैं जो अपने दोस्त का दर्द और इज्जत दोनों को संभालना जानते हैं। आपका नाम? अर्चना। आपका? मानव। बस ये आगे। सॉरी आपको यहाँ तक आना पड़ा। नहीं नहीं, मैंने कहा था कि रास्ते में ही। थैंक यू। चल बता, कितनी विकेट लेगा? आटा विकेट 3 से ज्यादा नहीं लेगा। लागली पैस? दादा 100 की लगी। मैंने सारी फ्रेंड्स को बोल दिया, सगळे येतात ते लग्न करता. Very चला या good. जेवायला. हाँ आलो आलो. अगं ठेवते पुस्तक. हाँ अर्चू, तू अपने नए दोस्त को तो बुला रही है ना शादी में? कौन नया दोस्त अर्चू? अरे वो जो बड़ी गाड़ी में तुझे अभी छोड़कर गया बाहर। बड़ी गाड़ी? ये कौन सी गाड़ी थी ताई? स्पोर्ट्स कार थी क्या? किसकी गाडी थी अर्जू? आई सुप्रियाची कार होती. अरे ये आगे बैठी थी, ड्रायव्हर बरोबर कोणी बसतं का? आई मी काय म्हणते, हम सतीश को सब बता देते हैं. कहीं बाहर से पता चल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी. आई हाँ, ये सतीश के फैमिली को ये सब अच्छा नहीं लगेगा अर्जू. एंगेजमेंट के बाद ना ये सब नहीं होना चाहिए अर्जू. सुप्रिया की कार खराब थी और वो गैराज में दी हुई थी, तो मैनेजर ने बोला मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं गाड़ी चला सकती ना, तो इसीलिए वो छोड़ने आया था. और हमारा घर रास्ते में था, इसलिए उसने छोड़ दिया. तेरे सामने तो वो हाई एंड कार्स का सर्विस स्टेशन है ना, उसका मैनेजर. सुपर. चुप. ये ठीक नहीं है अर्जू. लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे, कौन था, क्यों था. वैसे ताई सुनना, तेरी जगह मैं होती ना तो उस गुड लुकिंग मैनेजर के साथ एक छोटी सी ड्राइव पे तो जाके ही आती है. चुप कर, कुछ भी. फार बोरिंग आई तू. अरे बोरिंग क्या है, अभी सतीश है ना, उसके साथ जाएगी लॉन्ग ड्राइव पर. उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन बाइक पर लेके जाएगा. मेरा भाई होता ना और उससे शादी करती अगर अर्जू, तो बड़ी गाड़ी भी लेके देता. अर्जू, मला सांग, वो जो लड़का है वो मैनेजर की पोस्ट के लिए यंग नहीं है?
और उसकी सैलरी तो अच्छी होगी ना? मानव, सर तू वापस क्यों आया? सर वो सुबह काफ़ी डिलीवरीज हैं तो सोचा रात में काम खत्म कर दूं। हार्ड वर्किंग मैकेनिक, हाँ? इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो तुम यहाँ के मैनेजर होते। आई होप तुम एक दिन जरूर कुछ बन जाओगे। कमीशन दे दिया तो काम है। ताई तू आधा पगार वैसे ले लेती है। ध्यान में रखना, मेरी वजह से तुम लोगों को बाई की नौकरी मिलती है। हाँ ए वो 307 वाली ने जीन दी थी वो किधर है? तू पहनेगी? मेरे बेटे को पहनाऊंगी। ताई लेडीज लोगों का जीन्स है, स्किनी फिट। मेरा बेटा भी स्किनी स्किनी है, समझा ना? हाँ, चल चुपचाप जीन दे, चल चल उठ। जमाइला, एक बात का खबर है इसको? अरे जाने देना, वैसे भी इसके बिना अपन को कोई काम देगा नहीं। देखती हूँ इसका भी बेटा कैसे स्किनी स्किनी है। कैसे हो दादा? क्या आई? आज किसकी क्लास ली तूने? ए तू डिस्टर्ब मत कर, मुझे मेरा काम करने दे। हाँ ये दे, भाई को देना। तू पढ़ाई ये लड़कियों की है? इस पर लिखा है 2 टांगे है ना, एक टांग इधर डालो, एक टांग इधर डालो। हाँ और चाउमीन रखा है रे, खा ले। वो 507 में औरत है ना, उसने भेजा, उनके घर में पार्टी थी। चाउमीन नहीं खाने का मेरे को, घर पे बनाए जो मैं खा लूंगा। जो मांगता है वो काम, मैंने बताने का काम किया। अच्छा गए हफ्ते मैंने ओवर टाइम किया था ना, हाँ ये उसका 700 रुपया। बस, अरे एक हफ्ता मर मर के तूने काम किया, जाके इतना सा पैसा। एक दिन तेरा बेटा भी कमाएगा। आया ना। आप यहाँ? वो कॉफी ऑर्डर की थी। हाँ, ऑर्डर लेकर आजा पहले। वैसे आप कैसे यहाँ? आप फोन करते थे, हम होम डिलीवरी भी करते हैं। ये रह गया था, तो मैंने सोचा आज बारिश हो रही है तो काम आएगा, इसीलिए। आप बैठिए ना प्लीज, आपका ऑर्डर भी आता ही होगा। नहीं हम आगे। फाइन। हाँ थैंक यू। अर्चू तो ये रिंग फिर से काउंटर पे भूल गई। बार बार निकालती क्यों है तो अपनी एंगेजमेंट रिंग? किसी दिन भूल जाएगी। सॉरी, वो थोड़ी सी लूज है ना, इसलिए हर बार गिरती रहती है। मिसेस माथुर को मेरी तरफ से गेट वेल सून कह दीजिएगा। अरे ये छाता ले जाइए, बारिश हो रही है। नहीं पास में ही है, मैं चल। बारिश हो रही है, आप भीग जाइए। तो मैं चला जाऊँ। अरे सुनिए तो। अर्चू देखा, एंगेजमेंट का नाम सुनते ही मैनेजर साहब का मुंह उतर गया। कुछ भी देख लेना भाई। Good morning, handsome. Good morning, Nandu. Thank you. Dude, you're a savior. I was craving for it. No. Arey? Acha, tell me, till what time are you working today? तू 203 पे देखना। Don't give me to मेरे बॉस की बेटी हो and all that shit, please. सच्ची तो है। वैसे भी ना डैड ने बोला I should learn this business. और यहाँ तो सभी को पता है कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड कौन है, and I would like to learn from the best. पता है आज मैंने अपना पूरा मंथली रिकॉर्ड बनाया। 1 महीने में पूरे 15 लोन सैंक्शन। आपके बॉस बहुत लकी है। अब उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। पता तुम्हारा सोच के ना मुझे मन करता है कुछ करने का, अपना फ्यूचर सोच के। क्या हुआ? वो बस थोड़ा काम कर रही थी। अच्छा सुनो, ये अजीत तुम्हें शादी के बाद भी इतना देर तक काम करवाएगा? हाँ, अब जॉब है तो करना ही पड़ेगा ना। पर यू नो, शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। मतलब काम से पहले मैं, हम, हमारी प्राइवेसी। वो अरे यार, एक तो तुम शाय हो यार, तुमसे मैं ऐसी बातें कर ही नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँ। मैं फोन करती हूँ बाद में। बॉस आया कि बहाने बना रही हो? हाँ सच्चा बोल। दादा कहीं आज तू घर जल्दी तो नहीं आएगा ना? हाँ रे, वो गोपाला छुट्टी पे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका कुछ पेंडिंग काम है वो खत्म करने का। आई को बोल देना तू। अरे दादा, आई तो वो शादी में गई है, आएगी इधर से मिठाई ढाप के। ढाप के मत बोल सच्चा, तेरे लिए लेके आएगी, प्यार करती है तुझसे। दादा प्यार तो मिल ही जाएगा, इसलिए तो कंफर्म कर रहा हूँ, कहीं तू जल्दी तो नहीं आएगा ना? नहीं आ रहा, चल अब रख।
नंदू, आज रात का खाना लाया ना? मतलब रात होते ही मंगेतर की याद आ जाती। नहीं, वो बस जानना चाहते थे कि मैं फ्री कब होंगी। तो ये बात तो मैं तुमसे कितने टाइम से पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे रिजेक्ट किया ठीक है, लेकिन उस सतीश में तुम्हें ऐसा क्या देखा? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, मेरा खुद का बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात मेरी बहन तुम्हारी भाभी है। अजीत, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ। पुलिस? यहाँ पुलिस क्या कर रही है? डू यू नो विद ऑल दिस ग्रीस और स्वेट में तुम और भी हॉट लगते हो। तुम्हें घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए। बॉस, बॉस, सामने के कैफे में कुछ लफड़ा हुआ है, पुलिस लेके गई उनको। तेरा लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब लेकर आ। सर मैं कैफ़े पे केवल 2 बार आता हूँ, एक सुबह और शाम को। सर आप चाहे तो आप मेरे स्टाफ वालों से पूछ सकते हैं, वो लोग ही रहते हैं पूरा दिन। और आप तो सर लड़की लोगों का जानती हैं कैरेक्टर, बॉस के जाती कुछ ना स्टार्ट हो जाता है। सर आप वो लड़की देख रहे हैं? सर आप प्लीज़ उससे पूछिए, वो रहती है कैफ़े पे पूरे टाइम। देखिए पिछले 2 महीने से आपके कैफे का आईपी एड्रेस से चैटिंग हो रही है। कोई है जो डेटिंग ऐप से पहले लेडीज लोगों को पटाता है, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है। साइबर क्राइम है ये। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, और कैफे में इतने सारे लोग होते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप वाईफाई देते हो कस्टमर्स को? वाईफाई सतीश, सर ये मेरी माँ है और मैं इनका बैठिए। मैं नहीं जानती। हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर की होने वाली बहू ही है। तो पूछिए ना अपने होने वाली बहू से कि ऐसी जगह काम क्यों करती है। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है सर, एक कैफ़े है और वैसे भी फैमिली बिजनेस ही है। मतलब मेरे होने वाले साले का साला है जिसका कैफ़े है, और वहाँ पे कैफ़े में आके कोई भी आके कैसे भी चैट करेगा, इसमें इनका क्या दोष होगा सर? दादा। ओके ओके, क्या हुआ सर? इसको यहाँ क्यों लाए? मैं इसका भाई। ये उस कैफे में हमेशा रहती है, इसलिए इन्हें पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आ जाइए सब। इन्हें जाने दो। थैंक यू। अर्चना की वजह से आज हमें पहली बार पुलिस स्टेशन आना पड़ा। वैसे अर्चना, इन्होंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों इंक्वायरी के लिए बुलाया? पहिल्यांदा आयुष्यात पोलीस स्टेशन मध्ये पाऊल टाकलंय। आपको जैसे लग रहा है वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। काय वाटेल लोकांना जब अर्चना रोज रोज पुलिस स्टेशन जाएगी? कोर्ट कचहरी अलग से। कोर्टात जावं लागणार आहे अर्जुला। कोर्ट तो जाना ही होगा ना सुलोचना ताई। ये सिर्फ पूछताछ के लिए रूटीन हे बघा, मुझे लगता है जब तक आपके घर के प्रॉब्लम्स टल नहीं जाते, शादी पोस्टपोन कर दो। सतीश, ऐसे कैसे शादी? तू खुद ही बोला था ना कोर्ट कचहरी लंबा चलेगा करके। शादी कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं? अगले महीने शादी है, सब तैयारियां हो गई है। अभी तर गावाला सुद्धा सगळ्यांना कळवलं है। मैं सिर्फ डेट आगे करने की बात कर रही हूँ। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो नहीं भेजना था ना अपनी बेटी को ऐसी वैसी जगह जॉब करने के लिए? काय म्हणाला तुम्ही? वो ऐसी वैसी जगह नहीं है, वो मेरे भाई का कैफे है। हो, और मेरा भाई ऐसी वैसी चीजें नहीं करता है। भाई काय बोलता है? या अशा गोष्टी लपत नाहीत। FIR हुआ है, कोई छोटी सी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। चुप बैठ तू। ह्याला काय अर्थ आहे? और आपको पता है मेरे सतीश के लिए एक से एक रिश्ते आए हैं, पर सतीशला अर्चना आवडली। हमने मान रखा ना उसकी पसंद का, तो अभी आपको भी समझना चाहिए ना। हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ आप ये क्यों कह रही हो, क्योंकि हम आपको फ्लैट नहीं दे सकते ना। ये फ्लैट की बात कहाँ से बीच में आई? फ्लैट की बात किसने की? मतलब क्या ये अभी ये बहाना बना रही है, पहले ताना दे रही थी। देख रही कैसे बात कर रही है हमसे? माहौल वैसे ही इतना खराब हो रहा है, समझाओ ना अपनी आई को। अरे क्या समझाने की बात कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी आई शादी तोड़ने आई है। शादी तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है। आई ने बोला शादी को सिर्फ पोस्टपोन करना है, तोड़ने की बात कर रहा है। सतीश चल, बहुत हो गया। अरे बात कर रहे हैं ना आई, बात तो करने दो। मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ इनको कैसे अच्छा लड़का मिलता है। हाँ, देख लेना, मैं भी अपनी बेटी के लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, आप देखती रह जाओगी। अच्छा, आपको पता है वेटर की शादी वेटर से, ड्राइवर से, नहीं तो मैकेनिक से ही होगी ना। कैसे मिलेगा अच्छा लड़का? मेरा बेटा सीए ऑफिसर है बैंक में, और आपकी अर्चना कहाँ तक पढ़ी है पता है ना? ऊपर से ये पुलिस केस। आई घर चल। नहीं, कैसे मिलेगा? आई घर चल। आई घर चल। बस काय? शांती से। मी काही चुकीचं बोललेले नाहीये, अजिबात चुकीचं नाही बोलले मी। पाणी घेऊन बस बाबा बस। तुम्हाला पण त्यांचं बरोबर वाटतंय का सगळं? अर्जू इधर आ बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन सुलोचना, संधि से बात करने का ये क्या तरीका था? तू रो मत। हाँ,
वो घर तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। मुझ पर विश्वास है ना बच्चा? वैसे सतीश के घर वालों को पता कैसे चला ये सब? जरूर मंजूषा ने बताया होगा। क्यों रे? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना। हाँ, जब से अर्चू का फोन आया था ना, तब से इसका चल रहा था, सतीश को बताते, मैंने मना किया था। फिर भी तुमने फोन किया। अपने भाई के चक्कर में ना तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या किया था? क्या जरूरत थी उसे ये सब बताने की? हाँ, क्या हुआ आज? देखा ना तूने? मंजू, अरे क्या बोलते थे? भलाई का जमाना ही कहाँ की भलाई रे? हाँ, शी काय कशासाठी तिने फोन केला हा सगळा? आई मी थोडं बाहेर जाऊन येते. कुठं चालली बाळा? तू कुठे जातेस? दादा मैं ऐसे ही बस वॉक के लिए बस 5 मिनट. ठीक आहे जा. हाँ, मैं आले बाबा, मैं आले. जा. हाँ, आधे घंटे में आता हूँ. गाड़ी खराब हो गया है. वो अपने एरिया का मैकेनिक है ना, मानव, वो देख रहा है. हाँ, आता हूँ जल्दी. ठीक. सर ये बाजू वाले कैफे में क्या हुआ? अरे साइबर क्राइम का लफड़ा है. सब मिले हुए हैं. सबको अंदर करना चाहिए. सर मैं जानता हूँ अर्चना को, काफ़ी डिसेंट फैमिली से, अच्छे लोग हैं वो. ये लड़की लोग के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकल कर काम करना. कोई हैकर वैकर रहेगा सर, किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मिलेगी, वो भी ठीक नहीं है ना सर. अर्चू, एंगेजमेंट टूटने से सैड मत हो. तेरी लाइफ में शायद लव मैरिज लिखा है. प्यार क्या होता है सुप्रिया? कुछ नहीं होता. सतीश ने अंगूठी पहनाई, लगा कि यही प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं होता. मेरा विश्वास ही उठ चुका है शादी से, प्यार से, इन सब 80s के लाइंस मारना बंद कर. आई रियली अर्चू, आई हैव अ फीलिंग कि अब ना तेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी. मैं तुझे फोन करती हूँ सुप्रिया. बाय. ओके, बाय. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे. नजदीक या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां. हाँ, राहों में नहीं धूप का गम, ठंडी छाया देता है दम. पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का. पवित्र रिश्ता, लग्न जुळवणाऱ्या बाईचं नाव मी काय म्हणून सेव्ह केलंय? आज आई मिशन पे है. अर्चू ताई की शादी करा के ही मानेगी. अरे बैठ भी जाओ शांति से. कैसे बैठ जाऊं? अरे हफ्ते भर में 3 लड़कों से मिलवा चुकी है अर्चू को. 3 नहीं 4. पुणे वाला भी तो था. नहीं, वो पुणे वाले को नहीं गिन सकते. क्यों? उसकी सिर्फ फैमिली आई थी ना, लड़का तो आया नहीं था. हो, आठवतंय का तुम्हाला? काही सांगणार की नाही? आई तेरे लिए डिसाइड कर रही है. हाँ ना, काहीतरी बोल तू. आज ही तो कल शादी करनी है ना, आई की मर्जी से ही सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे मानव के लिए अभी देखना, बड़े घर की बेटी. तेरा मानव है ना, मैकेनिक है. सबको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के चाहिए. जाने दो, मत कर. मेरा नेटवर्क अच्छा चल रहा है. बाई लोग का नेटवर्क. तेरी बहू ना, तू उन्हीं में से चुन. तेरी बेटी के कॉलेज के फीस का क्या हुआ? जमा होगी? नहीं ना, सोचा था इस बार फीस लेके मैं खुद चली जाऊंगी लंदन. बहुत दिन हो गए ना उसको देखा भी नहीं, पर लगता है अब उसको ही वापस बुलाना पड़ेगा. मेरा सचिन भी जाने वाला है लंदन. मी अजूनही सांगते, मेरे भाई अजीत से अच्छा लड़का हमारी अर्चू के लिए मिल ही नहीं सकता. झालं का तुझं परत सुरू? क्यों, क्या कमी है मेरे भाई में? मंजू, वो ते सगळं खोटं होतं आई. और अगर सच हुआ तो अर्चू उसके कैफे में काम कर रही है, बस वही बहुत है. अरे पण एकदा बस विषय संपला. मैं आला. सुचवायचं काम केलं मी, बाकी बघा तुम्ही.
हेलो, क्या ये सपना मैडम का नंबर है? हो बोलते हैं। मैं सुलोचना बोल रही हूँ, सुलोचना करंजकर। 2 महीने पहले मैं आपसे मिली थी मेरी बेटी के रिश्ते के लिए। अर्चना नाम है उसका। हाँ, पर सुना था उसका तो फिक्स हुआ ना। वो रिश्ता मुझे जमा नहीं, मुझे उससे बड़ा घर चाहिए। मैडम देखिए ना, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दीजिए। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए आप। हाँ, लड़के वालों की उम्मीद से ज्यादा ही खर्चा करूंगी मैं। वो जल्दी कुछ मिलते ही मैं आपको भिजवा देती हूँ। हाँ, थैंक यू। तू अपनी बेटी की फीस की चिंता बिल्कुल मत कर, वो सब मैं करूंगी। और तुझे लंदन भी भेजूंगी। जा अंदर जा, पैकिंग कर, बाकी सब मैं करती हूँ। ये अर्चना अच्छी लड़की लगती है, मैं इसको पटा के अपने बेटे का रिश्ता उसको भेजने बोलूंगी। मैकेनिक की जगह मैनेजर बोल के ऐसी मालदार पार्टी मिल गई तो मेरा बेटा सेट हो जाएगा। हाँ सच्चा बोल। दादा, मुझे ना कुछ बुक्स खरीदना है, स्टडी मटेरियल। हाँ तो ले लेना। दादा बहुत महंगी है, 3500 रुपए। मैंने ऑनलाइन भी ढूंढा लेकिन हाँ चल ठीक है, तू पढ़ाई कर, सब मिल जाएगा। वैसे किताबों के लिए चाहिए ना दादा? चल ठीक है, भिजवा देता हूँ, फिक्र मत कर। थैंक यू दादा। The good man, Martin, a good man turns Samaritan? Samaritan, मतलब मदद करने वाला लोगों की बिना किसी मतलब के। जैसे कि आप। वैसे आप इतनी कोशिश क्यों कर रही हैं? पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना मैं ज्यादा, और अगर जिंदगी में नए लोग आए तो मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ कि जैसे आपकी कुछ बात समझनी होगी, वो बिना आपके कुछ बोले भी समझ जाएगा। बिना कहे। जो बात बिना बोले समझी जाती है वो बोल के नहीं समझाई जाती। आप यहाँ? वो बस बाबा की दवाई लेनी थी और सोचा वॉक कर लूं, बस इसलिए। आप? गाड़ी खराब हो गई। लगता है आपकी एंगेजमेंट रिंग फिर से गिर गई है। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, बट हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ बेटर लिखा है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं चलती हूँ। हाँ भाई, कार हो गई है। हाँ बाबा, औषध. हाँ ठेव. तुमच्या औषध पाणी आणते. हो आणि. अर्चू आ गई क्या? हो झालं माझं. अर्चू, अरे कहाँ रह गई थी तू? हाँ? अरे मैं कब से राह देख रही हूँ। अर्चू, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अरे मानो मानो, सुन ना, मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है, बिल्कुल दीपिका पादुकोण। हाँ, अभी दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को छोड़ के एक मैकेनिक से शादी करेंगे क्या? अरे मजाक कर रही। क्या है तू? तेरे गैराज के सामने वो कॉफी की शॉप है ना, वहाँ नौकरी करती है। नाम? लड़के का नाम है मानव। मानव? अर्चना करंजकर। तेरे कैफे के सामने जो गैराज है ना, उसमें वो बहुत बड़ा मैनेजर है। अरे तू फोटो देख उसका, बस फोटो देख। आवडला? हाँ? मानव मेरे लिए हाँ क्यों कहेंगे? वो मेरे लिए क्यों हाँ कहेंगे? हेलो मानव, देख, लड़की को अपनी नौकरी के बारे में बोल के पकाना मत, प्यार से बातें कर, समझा ना? हाँ, ये बाद में बात करता हूँ। सॉरी, वो आई का फोन था। नहीं, कोई बात नहीं। कॉफी कैसी है? अच्छी।
कॉफी। ये क्या है? जब तुम लोगों को बात ही नहीं करनी है, कुछ खाना ही नहीं है, तो डेट ओवर। बिल भरो और जाओ। पिंकी तू जा। बोरिंग। सॉरी। हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या? मेरे दोस्त भी मुझे बोरिंग ही बोलते हैं। आपको याद है वो मेरी फ्रेंड सुप्रिया? हाँ, मिसेस माथुर। मुझे अक्सर बोरिंग बुलाती थी। आप बहुत अच्छी हैं। आप बिल्कुल बोरिंग नहीं हैं। मैडम आपको पता है ना भाड़ा पर आवर है। ये ज्यादा बात मत कर। क्या पैसा दिया है ना, देने वाले है ना, नाटक नहीं करने का। जाके पार्किंग में लगाओ और गाड़ी देखो फटका मार के साफ सुथरी रखना, और वापस लेके आओगे तभी भी फटका मार के साफ सुथरी लेके आना, और बक बक नहीं करना। ओके मैम। हाँ। नमस्ते 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 नमस्ते। मुंबई में ऐसे साड़ी पे कोट कौन पहनता है? क्या है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार फॉरेन में रहते हैं। अच्छा। और हमेशा तोहफे भेजते हैं। मैंने कितनी बार बोला मत भेजो मत भेजो, अच्छा नहीं लगता है ना। क्या करे प्यार, इसलिए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? चलो ऊपर जाते हैं देखने के लिए घर। ये देखो हमारा घर। वाओ। ये है प्रिज्मा। प्रिज्मा? बड़ा टीवी, बाथरूम में झरना भी है। ये मानव ने खरीदा है? मेरे मानव ने खरीदा है। बहुत ही मेहनती लड़का है। बाजू में एक फ्लैट है ना। अच्छा, वो भी आपका है? खरीदने का सोच रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। वो हमारे सचिन के लिए खरीदना चाहते हैं हम, लेकिन क्या करें, पैसा इसका ही भरते भरते नाक में दम आ जाता है। डाउन पेमेंट। वो फ्लैट अभी है या बिक गया? नहीं नहीं, किसी ने खरीदा नहीं है। अच्छा। हाँ। हर्षू देख कितना कुछ भेजा है उन्होंने तुम्हारे लिए। ये साड़ी देख। और विनोद, उनके बहुत सारे रिश्तेदार विदेश में भी है। अच्छा। छान दिसते ग। लेकिन वो फ्लैट खरीदने की बात करने की क्या जरूरत थी? तुम ही पढ़ना, कुछ बातें ना समझने की होती है। सतीश के आई ने पहले तो ना कहा था, फिर देखा ना क्या हुआ। अब मानव ने अपने पैसे से वहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है। अगर बाजू वाला फ्लैट हम खरीद कर दे देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अर्चुता के मामले में आई कभी किसी की सुनती है क्या? गबगा, लड़के वाले कुछ मांगे या ना मांगे, देना हमारा फर्ज है अपनी बेटी के लिए और दामाद के लिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ कैसे दे पाएंगे। मेरा मतलब है मुंबई जैसे शहर में घर देना, और वो भी दहेज में, कैसे पॉसिबल होगा। नागपुर में मेरी जो जगह है जो बाबा ने मुझे दी थी वो मैं बेच दूंगी। क्या? दादा से बात हुई है मेरी, डाउन पेमेंट उससे कर लेंगे, फिर लोन करेंगे। अगर आई तो सब कुछ अपने सर पे मत ले। मेरी एफडी है, उसमें से देख लेंगे। नको रे बाबा, चेहरा भक्तीचा, रहने दे। तेरे पैसे तेरे पास ही रख अपने परिवार के लिए। आई तुझे इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेघा की कितनी सारी पढ़ाई बाकी, उसे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो फिर अच्छू देख, वर्षा अच्छा कमा लेती है तो मुझे तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। और ये विदेश जाएगी तो उसका भी भाग खुल जाएगा। सर्विस स्टेशन गई थी, गैराज गई थी क्या मानव के बारे में पता करने? क्या हुआ? हाँ, वो मैं गई थी, गैरेज गई थी, तो वहाँ पर मैंने लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मानव बहुत अच्छे पोस्ट पर है, मैनेजर है, और बहुत अच्छा इंसान है, होनहार है, बहुत पैसे कमाता है। और मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और क्या? हाँ ठीक है, जाके जा। तुझे मानव पसंद है ना? अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। आप हर चीज को 1/2 क्यों करते हैं मानव? शादी से पहले इतनी कंजूसी। मैंने कहीं पढ़ा था शेयरिंग इज केयरिंग, और फिर जिससे शादी करने जा रहा हूँ अब मेरा सब कुछ उसी का तो है। शादी के बाद शायद लाइफ ही 1/2 हो जाती है। सविता, हाँ? तूने फ्लैट का कैसे किया रे? अरे वॉचमैन के साथ सेटिंग किया। बोली इतना पैसा देती हूँ, मुझे सैंपल फ्लैट दिखाओ।
तो मेरे अभी टिकट के पैसे? अरे फ्लैट तो खरीदने दो उनको, फिर क्या पैसा ही पैसा, फिर चले जाना लंदन जुई। शादी कब की तय हुई? मेहंदी रंगली काठ में सलीना कावरती नाथ सजे। दादा जल्दी रखिए बैग, इसको भी रखिए, कहीं फ्लाइट छूट न जाए। सविता येते का? बाय मम्मी, चालले आम्ही लंडनला, जल्दी जल्दी चलो। शृंगार शोभे हा चेहऱ्यावरी, जशी हसते लाजते सुंदर परी, घेऊन साऱ्या या इच्छा अपेक्षा निघाली बघा आज सासर घरी। हाय वैशा। Hi, sir. How are you, Varsha? I am fine. How are you? उफ ताई, जब देखो फोन पे लगी रहती है। Yes. चलो ना, Are you? सब Are you? बुला रहे हैं। Yes, yes, yes. The folder is right there on the desktop. I can't find it. अरे वही है. Just a second. I miss you, Varsha. I know. I miss you too. Come on, video call now, please. Okay, give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Call कर रही हूँ. Okay, bye. ये सच है, तेरी किताबें हटाना है यहाँ से। मेरी बीवी कपड़े कहाँ रखेगी यार? अरे वाह दादा वाह, कमाल है। बीवी के आने से पहले भाई आउट। पागल है, तू आउट नहीं हो सकता। थोड़ा एडजस्ट कर। दादा बाहर ना वो खराब हो जाएगी, बहुत महंगी है वो। चल ठीक है, मैं अपने कपड़ों का देखता हूँ। सच है, सुनना, अब तू अपने अंडरवेयर ऐसे यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकता यार, अपने पास रख। हाँ हाँ, अब तो तू अपने फेंकेगा ना। क्या? दादा फट जाएगा, एक ही है। ले। दादा मैसेज वाली को बोल दो तुम्हारे अंडरवेयर संभालने को। चुप सांस बाकी है जब तक तुम्हारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। सब तेरे नाम हमने कर दिया, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। चीनी मिनी, हमारे कितने गेस्ट हैं? 130। मैंने 150 बाराती बोला है। लेकिन काकी आपने। चुप। देखो, जितनी भी मिठाई है दहेज के बर्तन में बांध के लेना और पूरा का पूरा खाना लपेट के लेना। हे, इसको किसने बुलाया यहाँ पे? ये किसकी तरफ से? अपनी तरफ से तो नहीं है। ये इनकी तरफ से है। कमी नहीं कहती थी, मैंने इस पे मीटू किया है। खुद हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती रहती है, खामखा मुझे बदनाम करती है। जाऊ देना। तेरी ननद को काम मैं दूं, वरमाला वो किसी और के गले में डाले। वरमाला डालने तो दे। मतलब? आपके यहाँ के मैनेजर मानव है ना? यहाँ पे मानव है पर वो मैनेजर नहीं है। मैनेजर तो मैं हूँ। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे साथ है, मैंने कहा ना सनम, अब तू मेरे साथ है। जज्बात की दूरियां तुझसे अब साथ
सविता ताई? सविता ताई? अरे हाँ, अब ये हमारी अर्चना की माँ है। नमस्ते नमस्ते। थोड़ी बात करनी थी। बोलो ना। ये मेरे अर्चू का स्त्री धन है, संभाल कर रखिएगा। एकदम संभाल के रखूंगी। मैं तो कहती हूँ नारियल का चढ़ावा चढ़ा के लॉकर में रख दूंगी। मैं आती। समझन, हाँ। ये जो नए फ्लैट के पेपर है ना जो आपके पास है, मैं सोच रही थी उसको मैं गणपति बापा का टीका लगा के लॉकर में रख दूं। एक मिनिट विनोद, इकडे ये। अरे ते जागेचे कागद, फ्लॅटचे कागद। हाँ, वो गाड़ी में रखे, लेके आता हूँ। जा, अर्चू की साड़ी चेंज करके मैं लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ उठाएगी, मैं जाती हूँ ना। ले किन लोगों की शादी में लेके आई हो तुम मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। प्लीज डोंट मेक अ सीन, ओके? दैट्स योर जॉब इजंट इट? वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त की शादी किसी वर्कशॉप मैनेजर के साथ हो रही है। दैट्स मानव। ही इज सच अ जेम यार, वर्कशॉप का मैनेजर है। व्हाट? मैनेजर? ये गैराज का मैकेनिक है। आई नो हिम। हमारी कार्स की सर्विस भी यही करता है। लिसन, मैनेजर है। Are you sure? Well, unlike you, मैं हमेशा होश में रहता हूँ। He's a mechanic, not a manager. Perfect match. Waitress weds mechanic. Shut up. Amazing. मानव, क्यों धोखा दिया हमें? हाँ? तुम एक मैकेनिक हो ना, मैनेजर नहीं। क्यों धोखा दिया? क्यों धोखा दिया मेरी अर्चू को? क्या बोल रहे हो हम? मैंने कोई धोखा नहीं। क्या 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 धोखा नहीं दिया? तुम एक मैकेनिक हो, मैनेजर नहीं हो। अरे मंजूषा, इधर आ। बता इन सबको, ये एक मैकेनिक है ना? क्या कहा था इसके बॉस ने तुझे? वो मैंने स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि ये मैनेजर है। मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ये बाई झूठी कही की, जैसी आई वैसा ही है बेटा। मैंने कुछ झूठ बोला नहीं है, ना मैंने तुम्हें कुछ झूठ बताया है। नाही बिलकुल नाही। अर्चू बाळा, हे सगळ्यांनी मिळून आपल्याला फसवलंय गं। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। खोटं बोलले थे लोग आपल्याशी। हा मानव है ना, हम मैनेजर नहीं है, ये मैकेनिक है, मैकेनिक। नहीं अर्चू, मैं इस शादी को मानती ही नहीं। तू घर चल, ये शादी टूट गई।